प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी क्लास में। और जैसा कि आज की जो क्लास होने वाली है वो कल के लिए रामबाण होगी, ठीक है। तो ये वो क्लास है हिंदी का आप पेपर देने जा रहे हैं, इस क्लास को देख के जाइएगा अंत तक। ये बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, बहुत छोटी क्लास है और ये 10-5 मिनट जो हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं और जो तरीके बताने वाले हैं उससे आप अपने जो नंबर्स हैं आप हिंदी के अंदर तो इंक्रीज़ होने वाले हैं, आप इंक्रीज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो वो जो क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या तरीके होते हैं जो आप लोग नहीं करते हो, गलती कर देते हो थोड़ी बहुत, वो सब गलतियां को हम लोग दूर करेंगे। बाकी तैयारी तो सबकी बिंदास होगी, कल एग्जाम है तो तैयारी कराने नहीं आए, अब सब कुछ तैयार होगा ऑलरेडी, लेकिन उसको अब डिलीवर कैसे करना है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो वाली बात हम लोग आज करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में वही बिना कुछ समय गंवाए देखते हैं कि अगर 90% लाना है तो फिर हिंदी का पेपर देने से पहले इसको देखने ज़रूरी है कि हिंदी की कॉपी लिखनी कैसे हमको है और हम किस किस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें उठानी है, ठीक है। तो आपके ये 12th की कॉपी है और कुछ ऐसी ही कॉपी आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगी, सेम एग्जैक्ट वो कॉपी नहीं, डेमो के तौर पर हमने चीज़ों को यूज़ किया हुआ है। कि जैसे मान लो आपके 10th वाले बच्चे क्या करेंगे, खंड जो आ है आपका, खंड आ, उसके लिए आपको ओमार पे क्वेश्चंस भरने ही है, ठीक। तो उसकी तो बात करनी नहीं है, ओमार सीट आपने भरना सीख लिया होगा, प्री बोर्ड एवोर्ड दिए होंगे तो उसके अंदर आपको जानकारी हुई होगी ओमार कैसे भरनी है हमको, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं खंड बा की। आपको सबसे पहले ऐसे ही खंड बा सेंटर में डाल देना है, जैसा कि सामने ये पड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, डाल देंगे खंड बा, उसके बगल में डालेंगे वर्णात्मक प्रश्न। इस तरीके से कॉपी आपको ऐसे लिखनी है, बीच में बहुत गंदी कॉपी नहीं लिखनी है, कॉपी को आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि आपको एग्जामिनर के माइंड से खेलना है, समझ रहे हैं कि वो कॉपी देख करके क्या सोचेगा, उसको हमारी क्वालिटी को वो कैसे जो है एडजस्ट करेगा, कैसे वो ये सोचेगा कि हाँ बच्चा अच्छा पढ़ने में है ख़राब है, वो आपकी कॉपी बताएगी, ठीक है। वो नहीं आपको जानता है आप कैसे स्कूल में रहें पढ़ने में, उसको सिर्फ मतलब आपकी कॉपी से 20 क्वेश्चन तो उधर हो जाएंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन उधर हो जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन है 21 नंबर से ऐसे डालिए, उत्तर संख्या 21 और यह आप डालिए प्रश्न उत्तर संख्या 21 ब्रैकेट में से का, क्योंकि उसका का प्रश्न करेंगे तो का प्रश्न आपका क्या है, का आता है तो वो आएगा आपका संदर्भ व्याख्या का। सबसे पहले आपको इस तरीके से यहाँ संकेत डाल लेना है और क्वेश्चन का जोर, यानी स्टार्टिंग आपको कुछ वर्ड्स उठाने और लास्ट के 2 वर्ड 3 उठाने हैं और इस तरीके से आपको संकेत डाल लेना है। संकेत बात करते हैं संदर्भ की। संदर्भ और संदर्भ लिखते समय गलती क्या नहीं करनी है कि हमको जो है अपनी पाठ का नाम, किताब का नाम और राइटर का नाम, इनको हमको जो है हाईलाइट करना है, यानी ब्लैक से लिखना है, ठीक। स्केच पे नहीं जाएंगे, कॉपी गंदी नहीं लिखनी है। उस दूसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या, आपको व्याख्या करनी है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे जाएंगे और जो आपको वर्ड दिखें, ऐसे वर्ड दिखें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे देखिए ना ये सेंटेंस में भयानक ज्वर, बुखार, ये वर्ड हमने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। एक बच्चे की कॉपी है, बहुत बेहतरीन कॉपी उसने लिखी है। उत्तर संख्या 22 खा, और खा में आपको क्या है, पद्यांश की व्याख्या करनी है। सेम वही काम आपको पद्यांश में करना है, समझ रहे हैं। कॉपी को बहुत सुंदर तरीके से लिखना है। दूसरी बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब कॉपी लिखना स्टार्ट करते हैं इधर से, वो क्या करते हैं इधर से लाइन खींचनी स्टार्ट कर देते हैं, इधर से लाइन डबल खींचते हैं। नहीं, ये काम नहीं करना है आपको। बहुत लाइन अगर खींचनी भी है तो बिल्कुल करीब से बहुत हल्की जगह लेनी है, बहुत हल्की जगह लेनी है, ठीक। उस तरीके से आपको एक सिंगल लाइन इस तरीके से खींचना है। उस लाइन का मतलब क्या होता है कि आपके वर्ड्स को एक तरीके से वहाँ पर समराइज कर सकें, एक ही लाइन में रहें, वर्ड इधर उधर ना हो, इसलिए काफ़ी अच्छी लगे, इसलिए लाइन खींची जाती है। आपको ये नहीं कि यहाँ से लाइन खींच देनी, वहाँ लाइन खींचनी, आपको क्या करना है, बिल्कुल किनारे से एक सिंगल बहुत अच्छी सीधी लाइन आपको खींचनी है। आगे देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 23, जैसे आपका जो संस्कृत का पोर्शन आएगा उसमें आपको ऐसे करना है, इस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है और कॉपी एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर इस केस से इस तरीके से आपको लाइन खींच देनी है, जैसे लगे कि हाँ ये क्वेश्चन अलग है और ये वाला क्वेश्चन अलग है। संदर्भ व्याख्या करना है, अनुवाद करना है, क्योंकि संस्कृत में अनुवाद करने को आएगा तो अनुवाद करने में आपको उन्हीं वर्ड्स के जो सेंटेंस लिखे हैं संस्कृत के, उनको अनुवाद करके लिखना, उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं होना लिखना होता है। अनुवाद और व्याख्या में अंतर क्या है कि आपको व्याख्या नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको उन्हीं को सीधा ट्रांसलेट कर देना है। उसके बाद आगे बात करते हैं तो आगे आपको उत्तर नंबर 25 का लास्ट जो है, सुभाष चंद्र बोस, जय सुभाष, आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो चल रहा हो उस अकॉर्डिंग आपको लिखना है और आपने तैयार कर रखा होगा। जैसे कि हरदोई की बात करें, जय सुभाष के बारे में बात करते हैं तो वो लिखा हुआ है इसके, ऐसा आपको
हर हेडिंग में उनके बारे में जो लाइंस हैं कुछ, जो उन लाइंस को जो है आपको ब्लैक से लिख देना है। जैसे प्रखर बुद्धि से किया उन्होंने सब लोगों को विस्मित, पूर्वाभास प्रगति को देखकर किया सभी को पुलकित। इस तरीके से लाइन है, इनको आप ब्लैक से लिखिएगा, समझ रहे हैं, इनको ब्लैक से लिखेंगे अच्छा लगेगा। स्वाभिमानी, क्योंकि हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, आपको हेडिंग्स बहुत अच्छी तरीके से लिखनी है। और जो वर्ड्स हमने आपको बताया, जो लाइन्स आ जाएंगी इसमें आपको किस वो लिखना है, आपको काहे से, ब्लैक से। तो मुझे खून दो जिससे का ये स्लोगन था, स्लोगन को भी हम लोग किससे लिखेंगे, ब्लैक से ही लिखेंगे। अब आ जाते हैं उत्तर नंबर 26, और 26 आपका आता है जीवन परिचय। और जीवन परिचय किसके बारे में लिखने जा रहे हैं, तो वो आप ऐसे डाल देंगे, आचार्य शुक्ल जी का है। तो संक्षिप्त परिचय ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि एग्जामिनर आपकी ये भाषा को नहीं देखेगा। आपने अगर ये सब सही चीज़ सही लिखी है ना, ये चीज़ सही लिखी, और इन्हीं के ऊपर तो बातें करेंगे, बाकी तो बातें कॉमन हो जाती है ना, कॉमन हो जाएंगी। ये भाई बहुत स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपने समय में, ये हिंदी साहित्य जगत के केंद्र बिंदु रहे, हिंदी साहित्य जगत को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। तो ये सारी वो बातें तो कॉमन है, इनमें कोई नहीं पढ़ने वाला है। आपको ये वर्ड देखेगा नहीं, अगर ये चीज़ें आपने सही लिखी हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, अगर ये सही लिखी है तो वो आपकी राइटिंग के आधार पर ही आपको बेहतरीन से नंबर दे करके आगे बढ़ जाएगा। दूसरा काम क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हम आपको बता रहे हैं बहुत कायदे से, कि जब हमें कॉपी लिखनी है, जिस तरीके से कॉपी लिखनी है, एक मिनट, हम आपसे ये कह रहे थे कि जैसे आप कॉपी, ये आपके सामने कॉपी है, इस तरीके से आपको कॉपी लिखना ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे मान लो इसमें इधर देखो आगे जाके, ये अब इस बच्चे ने क्या किया है कि सुभाष के ऊपर लिखा है, तो इसने एक सुभाष का फिगर बनाने की कोशिश करी है। लेकिन वो अब ये जो फिगर बनाना ना, ये फिगर समझ लो कि एग्जामिनर के दिमाग पे एक अलग असर डालेगा जाके ना, वो बच्चे की क्वालिटी को एकदम बिल्कुल अलग तरीके से देखेगा कि ये बच्चा वास्तव में कुछ अपने आप में क्रिएटिव है। तो कॉपी को थोड़ा सा क्रिएटिव रखना ही है, रखना। अब अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप ऐसा बना सकते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है, समझ रहे हैं। ये काम बहुत अच्छी तरीके से करना है। देखो जैसे ये फिगर बना रखा है। अब हम आपको बता रहे जीवन परिचय के बारे में गलती क्या करनी है। जीवन परिचय हमेशा जो लिखना है वो ऐसे पेज से स्टार्ट करना, इधर वाले पेज से। ये नहीं आप इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से स्टार्ट नहीं करना, इस वाले पेज से स्टार्ट करना। उसका रीजन क्या है कि जो उसका जीवन परिचय, उसका साहित्य में स्थान, जो उसकी रचना है, ये इधर और इधर काफी ऐसे जब एग्जामिनर खोल के बैठता है सामने इस तरीके से, तो वो सारी चीजें एकदम बिल्कुल सामने ही क्लियर है, समझ रहे हैं। और राइटिंग का विशेष ध्यान रखना, जब आप इधर जब लिख देंगे इधर साइड में, और फिर उसको पेज पलटना होगा, फिर पेज पलटना ये थोड़ा इरिटेट कर जाता है। आपको इस तरीके इधर से स्टार्ट करना है और सामने वाले पेज पे क्या हो जाएगा, खत्म। ऐसे दूसरा भी आपका जो आएगा पद्यांश का, उसको भी इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है इस पेज से, और इस पेज पे क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को लिखना है जीवन परिचय के बारे में। फिर बात करते हैं उत्तर संख्या 27 आपकी जो है, ये समझ रहे हो, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये 26 हुआ संक्षिप्त परिचय, फिर जीवन परिचय, उसके बाद में फिर उनका एक रचना, उनकी रचना का एक रचना पूछ जाती है, फिर हिंदी में काव्य में योगदान, या उसमें लिखेंगे हिंदी साहित्य में योगदान। उत्तर नंबर 27 आपका श्लोक है, तो आपको श्लोक को देखना है, बहुत अच्छी तरीके से आपको श्लोक लिख देना है। संस्कृत के प्रश्न उत्तर आते हैं और इस तरीके से आप उनके प्रश्न उत्तर का आंसर देंगे बहुत साफ सुथरा। फिर आते हैं 28 पे, और 28 पे आपका पत्र वाला काम है। ठीक, पत्र, और यहाँ पे ऐसे डाल देंगे पत्र लेखन। ठीक है, और पत्र इस तरीके से आपको लिखना है। ये आपका रहा हिंदी का। ध्यान रखना इस बात का है कि आपको पत्र जिस पेज पे शुरू करना है उसी पेज पे ख़त्म करना है, समझ रहे। अभी ये याद रखना है कभी कि हमें ऐसा पत्र लिखना स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से लिखना है और आधा पत्र हमारा उधर पहुँच गया, ऐसा फॉर्मेट पत्र का होता नहीं है। पत्र के बारे में आपको क्या है, पत्र के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपको नए पेज से स्टार्ट करना है और उसी पेज पे ख़त्म करना है, पत्र दूसरे पेज पे नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। फिर आपका आता है लास्ट में जो निबंध का पोर्शन होता है, तो निबंध को आपको लिखना है 4 से 5 पेज में, और बेहतरीन तरीके से निबंध के अंदर आपको रूपरेखा, और रूपरेखा जरूर तैयार कर लिखनी है। रूपरेखा में आपको वो सारी हेडिंग्स लिखनी है जो आप हेडिंग उसके अंदर उस पत्र को लेकर के लिखने, उस निबंध को लेकर लिखने वाले हैं, सारी रूपरेखा में हेडिंग डाल देना है। और हेडिंग आपकी इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि वो
अलग सा इफेक्ट डाले माइंड के, एग्जामिनर के माइंड के ऊपर, समझ रहे हैं। तो हेडिंग को बहुत नॉर्मल नहीं रखना है, बहुत छोटी हेडिंग नहीं, बहुत नॉर्मल नहीं, आपको हेडिंग उसको थोड़ी क्रिएटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जैसे जीवन विज्ञान का महत्व है, जीवन विज्ञान के महत्व पर क्या लिख रखा है, विज्ञान और उसके आविष्कार। उसके बाद बात करते हैं विज्ञान नए युग का वरदान है, विज्ञान से अंतरिक्ष तक, ऐसी बातें लिखनी है आपको, ठीक है। औषधि और शल्य चिकित्सा में योगदान, समाचार एवं यातायात का आधार विज्ञान, द्वितीय पक्ष विज्ञान का विनाशकारी स्वरूप, अन्य उपयोग जैसे मनोरंजन, रेडियो में, टेलीविजन, ये सब मनोरंजन के साधन हो जाते हैं उसमें, और लास्ट में उपसंहार। ठीक, इस तरीके से आपको अपना काम खत्म करना है कॉपी का। इसके बाद अब आपको हम वो चीज़ बताएंगे ना कि 10th वाले बच्चों किस किस चैप्टर को आपको ध्यान में रखने जाना है, कौन कौन चैप्टर आपके लिए एकदम रामबाण साबित हो सकते हैं। वो चैप्टर कौन से हैं, तो उन चैप्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गद्यांश में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, तो गद्यांश के बारे में। गद्यांश में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका चैप्टर पहला है मित्रता, भारतीय संस्कृति, ईर्ष्या तून गई मेरे मन से, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। जिन बच्चों ने कुछ नहीं अभी तक पढ़ा है ना, वो सिर्फ इनको ही 3 चैप्टर को ही देख के जाएंगे तब भी कल्याण हो जाएगा। और आप सबसे ऐसा नहीं कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन इनके ऊपर तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है। इनको आपको रिवीजन करके जाना है, दोबारा देख करके जाना है, एग्जाम से पहले भी इनके ऊपर आप नजर डाल के ले जाइए। ठीक, मित्रता के ऊपर, भारतीय संस्कृति, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, आपका जो गद्यांश आएगा वो ऐसा मान के चलिए कि 99% यही 3 लेसन है उन्हीं से ही आएगा। फिर पद्यांश में आ जाते हैं। पद्यांश में पहला आपका पद सूरदास जी का, धनुष्वंग तुलसीदास जी का, दोहे भक्ति बिहारी लाल जी के, ठीक। उसके बाद पुष्प की अभिलाषा मैथिली शरण गुप्त, झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान। ये आपको 5 जो है वो उनको बहुत कायदे से देख के जाना है, इनसे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। बात करते हैं अनुवाद है तो गद्यांश पाठ, तो अनुवाद जो आएगा वो आपका आएगा वाराणसी से और देशभक्त चंद्रशेखर। ठीक, पूरा बता दी, यहीं से आएगा। आप पेपर दे के आइएगा, उस वीडियो को उठा के देख लीजिएगा, सारी चीज़ें यहीं से मिलेंगी, समझ रहे हैं। तो इनको बहुत कायदे से करना है, वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर। और श्लोक की बात करते हैं, अनुवाद जो श्लोक पाठ है वो आपको वीर वीरेण पूछते, केन किम वर्तते। और श्लोक आपको ऐसे तैयार करके जाने, कम से कम 3 श्लोक। हो सकता है कुछ ऐसे आप श्लोक तैयार करके जाएं, वही एग्जाम में लिख के आ ही जाए, जिसका आपको लिखना होता है, जिसका ट्रांसलेट करना होता है। तो ऐसा काम नहीं है, आपको 3 श्लोक कम से कम याद करके जाने हैं कि वो परीक्षा में उस प्रश्न में आए तो नहीं है जो हम याद करके गए हैं। फिर बात करते हैं कि गद्य जीवनिया में, तो आचार्य शुक्ल जी की, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, इनको कायदे से ही आपको याद करके जाना है। और इधर बात करेंगे सूरदास, तुलसीदास, महादेवी और सुभद्रा कुमारी चौहान। इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जो अभी तक आप सब कुछ तैयारी की है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चैप्टर हम आपको बताए हैं, इन चैप्टर पे आपको बहुत कायदे से वर्क करना है, इनको बहुत कायदे से लेके जाना है, क्योंकि इनसे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, सब कुछ इन्हीं से आएगा पूरा। लास्ट में श्लोक 3 याद होने चाहिए। पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, देखिए श्लोक 3 याद होने चाहिए, क्योंकि 2 श्लोक आपके श्लोक का अनुवाद करने वाले प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो उनको तो आप लिख नहीं सकते। इसलिए आपको कितने श्लोक याद होने चाहिए, 3 श्लोक। जैसे सर्वे संतु वाला, वंदनम वर्णम, आप दो दूरगामी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 आपको याद कर लेना है श्लोक। संस्कृत के प्रश्नोत्तर है तो अध्याय ए कौन सा है, वाराणसी और चंद्रशेखर, इनको आपको बहुत कायदे से देख के जाना है कि जो आपके प्रश्नोत्तर आएंगे वो इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इनको ही आपको तैयार करके जाना है। लास्ट में आपको निबंध क्या करना है, निबंध कैसे लिखना है, तो निबंध के ऊपर आप लिखेंगे 4 से 5 पेज लिखना है आपको। महत्वपूर्ण निबंध का विषय कौन कौन हो सकता है, महाकुंभ जो कि अभी हाल फिलहाल में ही चल रहा है, आतंकवाद, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और अगर आप चाहें तो आप जनसंख्या पे भी तैयार करके जाएं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने चीन को पीछे छोड़ दिया। तो जनसंख्या, विज्ञान, निबंध क्या होता है, निबंध हमेशा ये देखिए ट्रेंडिंग मुद्दे कौन चल रहे हैं, तो निबंध उन्हीं के ऊपर ही पूछा जाता है। तो ये बातें वो बातें थी कि आपको हाई स्कूल वाले बच्चों, ये 10-5 मिनट का जो वीडियो है आपके लिए बहुत एक बूटी का काम करेगा। ऐसा मान के चलिए कि आपकी तैयारी में जान डाल देगा, आपके एग्जाम में जान डाल देगा। आप 95+ ही स्कोर करने वाले हैं अगर इन बातों को, अगर आप ये चंद बातें हैं अगर इनको बहुत कायदे से समझ लिया और दिमाग के अंदर रख लिया है तो, समझ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बच्चों को पहुंचा दो इस अपने साथियों को ये वीडियो को, इसलिए कि जो कतई नहीं पढ़े हैं या हमको अभी यही नहीं मालूम पढ़ना क्या है, एग्जाम कल लगा हुआ है, और जो तैयारी कर रहे हैं अच्छी तैयारी है,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमने आपको बताया कापी लिखने का तरीका, आपको राइटिंग पे बहुत विशेष वर्क करना है, क्योंकि आपका एग्जामिनर आपकी राइटिंग को देखता है। राइटिंग अकॉर्डिंग ही चीज़ें जज हो जाती हैं कि बच्चा पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है, समझ रहे हैं। आपके कंटेंट पे ध्यान कम जाएगा, वो आपकी कापी गंदी होगी तो वो आपके जो वर्ड्स लिख रखे ना उनको पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेगा, एवरेज नंबर देता हुआ आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपको कापी बहुत अच्छी तरीके लिखना है, बहुत साफ सुथरा कापी लिखना है, बहुत ज़्यादा चमकाना नहीं है कि नहीं कोई ऐसा डिजाइन बनाए वो डिजाइन बनाए। आपको स्केच का बहुत कम यूज़ करना है। देखो स्केच का यूज़ सिर्फ अंडरलाइन के लिए है, बाकी कहीं इस बच्चे ने यूज़ नहीं किया। और कापी कितनी अच्छी लग रही है, आपको देखिए इस बात को, कितनी बेहतरीन तरीके से कापी को लिखा हुआ है। अब ये सब चीज़ें जिसके एग्जामिनर के दिमाग में जाएंगी तो अलग सी बात है। अब जैसे सुभाष के ऊपर जो उसने लिखा है खंड का, अब मैं देखो उसका फिगर, अब ये फिगर ही एकदम अलग दिमाग लगाएगा एग्जामिनर का। अरे भाई बच्चा तो एकदम क्रिएटिव है, ठीक है। तो अगर ऐसी अगर आपके अंदर भी अगर खूबियाँ हैं तो उनको जरूर दिखाइएगा। अब कोई बच्चा कहेंगे सर 3 घंटे में फिगर ही बन पाएगा, उनके लिए नहीं, जो बना सकते हैं, जिनको तैयार है, जिनकी ड्राइंग अच्छी है, तो ये काम कर सकते हो। ड्राइंग तो आप हाई स्कूल में पढ़ते ही है, ठीक है। इस तरीके से आपको कापी लिखनी है। और ये बहुत याद रखना है कि संक्षिप्त परिचय पहले लिख देना है, फिर जीवन परिचय लिखना है। और ये वाली बातें हमने आपको बताई ना कि पेज को क्या करना है, एक जहाँ स्टार्ट हो रहा है पेज वहाँ से एक पेज इधर हो जाएगा, सामने वाला पेज उधर होगा, उस पर वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, पूरी खत्म हो जाएंगी, ठीक। तो इस तरीके से इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, बहुत ज़्यादा दौड़ाना है इस वीडियो को, कि हमारे वो साथी जिनको पता है कि एग्जाम में कापी लिखनी कैसे है, किस तरीके से, क्योंकि आप 10th वाले बच्चे हैं, पहली बार बोर्ड फेस कर रहे होंगे, एक डर होता है कापी कैसी आएगी, कैसे लिखना है, तो वो सब चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। तो इसको आपको बहुत तरीके से, बहुत कायदे से इसको वायरल करना है, दौड़ाना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करिए कि भाई इस तरीके से आपको कापी लिखनी है, ठीक है। थैंक यू।